नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो 23 दिसंबर 2025 को बे ऑफ बंगाल में इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आईएनएस अरिहंत से K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुल यूजर ट्रायल कंडक्ट किया। मिसाइल ने लगभग 3500 किलोमीटर का रेंज अचीव किया, जो सीधा सीधा इस बात का सिग्नल है कि इंडिया का सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस अब थ्योरी नहीं बल्कि ऑपरेशनल रियलिटी बन रहा है। हाँ, एक चीज़ जो थोड़ा खटकने वाली थी वो ये थी कि 24 दिसंबर तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। स्ट्रेटजिक टेस्ट में साइलेंस कभी कभी पॉलिसी का हिस्सा भी होता है, लेकिन जब यूजर ट्रायल्स जैसे एडवांस स्टेज के लॉन्चेस हो रहे हों तो ट्रांसपेरेंसी क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर देती है। K4 मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है और ये मिसाइल इंडिया के अरिहंत क्लास SSBN के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। 12 मीटर लंबी, लगभग 17 टन वजन वाली ये मिसाइल 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल सिस्टम यूज करती है और इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसका कोल्ड लॉन्च कैपेबिलिटी, जिसमें मिसाइल को पहले पानी के अंदर सबमरीन से इजेक्ट किया जाता है और उसके बाद इंजन इग्नाइट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबमरीन की पोजीशन कंप्रोमाइज होने का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। गाइडेंस के लिए एडवांस इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ GPS और इंडिया का अपना नाविक सिस्टम यूज होता है, जिससे एक्यूरेसी रिपोर्टेडली 10 मीटर से भी कम सर्कुलर एरर प्रोबेबल तक पहुंच जाती है। मिसाइल के मनोवरिंग फीचर्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इवेट करने में हेल्प करते हैं, जो आज के एंटी मिसाइल एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी बात है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन आता है। अब तक इंडिया के पास सी बेस्ड डिटरेंस के लिए K15 सागरिका थी, जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर थी। K4 के आने से गेम ही चेंज हो गया है, क्योंकि अब इंडियन सबमरीन्स को एनिमी कोस्ट लाइन्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो डीप ओशन के रिलेटिवली सेफ जोन से ही स्ट्रेटेजिक टारगेट को होल्ड एट रिस्क रख सकती है। ये डायरेक्टली इंडिया के नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को सपोर्ट करता है। बे ऑफ बंगाल का टेस्ट एरिया पहले से ही नोटैम और मैरीटाइम एक्सक्लूसिव जोन्स के थ्रू सिग्नल दे रहा था कि 21 से 30 दिसंबर के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। आगे चलकर पिक्चर और भी स्ट्रांग हो गई, लेकिन यहाँ एक स्ट्रेटजिक कॉशन भी है। जैसे जैसे इंडिया अपनी SLBM कैपेबिलिटी को पुश कर रहा है, चाइनीज मैरीटाइम सर्विलांस सिस्टम्स इंडियन ओशन में और ज़्यादा एक्टिव होंगे। इस बैलेंस को मेंटेन करना पॉलिसी मेकर्स के लिए नेक्स्ट बिग चैलेंज होगा। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने नेक्स्ट जनरेशन आकाश यानी आकाश NG मिसाइल सिस्टम की यूजर ट्रायल्स कंप्लीट कर लिए हैं। DRDO ने इस सिस्टम को काफ़ी सालों की मेहनत के बाद इस स्टेज तक पहुंचाया है, जहां अब लैब और कंट्रोल टेस्टिंग के आगे बढ़कर रियल यूज़र कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। ट्रायल्स के दौरान मिसाइल ने मल्टीपल सिनारियोज में अपनी कैपेबिलिटी प्रूव की। आकाश NG का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसका इंडिजिनस RF सीकर है, जो इसे पुराने आकाश सिस्टम से एक जनरेशन आगे ले जाता है। RF सीकर का मतलब है बेटर टारगेट डिस्क्रिमिनेशन, हायर एक्यूरेसी और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के अगेंस्ट ज़्यादा रेजिस्टेंस। इसके साथ सॉलिड रॉकेट मोटर और एडवांस गाइडेंस लॉजिक मिलकर इस मिसाइल को एक क्रेडिबल पॉइंट और एरिया डिफेंस सिस्टम्स बना देते हैं। यहाँ एक बात तारीफ के लायक है कि इस सिस्टम का इकोसिस्टम, जिसमें मल्टीपल फंक्शन रडार, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और मिसाइल लॉन्च व्हीकल शामिल हैं, और पूरी तरह से इंडियन लैब्स और इंडियन इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन से बना है। यूजर ट्रायल्स को इंडियन एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने खुद विटनेस किया, जो इस बात का सिग्नल है कि सिस्टम अब सिर्फ DRDO का प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल प्लानिंग का हिस्सा भी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट भी इस कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें उन्होंने कहा कि आकाश NG इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इन्हांस करेगा। लेकिन इंडिया के एयर डिफेंस रिक्वायरमेंट का स्केल बहुत बड़ा है और आकाश NG जैसे सिस्टम्स को इंडक्शन के बाद नंबर्स में भी तेजी से आगे आना होगा। अगर इंडक्शन स्लो हुई तो कैपेबिलिटी गैप का रिस्क बना रहेगा। अगली खबर की बात करें तो तेजस MQ-1A के लिए नए 90 से 95 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम को लेकर जो स्पेकुलेशन चल रही थी, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बिल्कुल क्लियर और ब्लंट स्टैंड ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सीनियर ऑफिशियल्स ने कहा है कि तेजस MQ-1A फ्लीट के लिए किसी नए इंजन की अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अमेरिकन ओरिजिन का F404 IN-20 इंजन अगले 15 से 20 सालों तक बिना किसी टेंशन के काम करता रहेगा।
ये स्टेटमेंट सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो हर प्लेटफॉर्म पर फुल्ली इंडिजिनस टैग देखना चाहते हैं। लेकिन अगर इसको प्योरली ऑपरेशनल और फिनेंशियल एंगल से देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का लॉजिक काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा है। नवंबर 2025 में HAL ने GE एरोस्पेस के साथ $1.08 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें 113 एडिशनल F404 IN-20 इंजन का ऑर्डर दिया गया। इसमें 99 फर्म इंजन और 14 ऑप्शनल यूनिट शामिल हैं। ये इंजन्स बचे हुए 97 तेजस MK-1A फाइटर्स के लिए, साथ ही स्पेयर और फ्यूचर के रिप्लेसमेंट के लिए भी कवर करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद तेजस प्रोग्राम के लिए टोटल F404 IN-20 इंजन्स का ऑर्डर 212 तक पहुंच चुका है। इंजन डिलीवरीज 2032 तक कंप्लीट होनी है, मतलब सप्लाई चेन और टाइमलाइन दोनों रिलेटिवली स्टेबल दिख रही हैं। इंडियन एयरफोर्स के एग्जिस्टिंग तेजस MK-1 फ्लीट का डेटा के हिसाब से ये इंजन 6500 से ज़्यादा टोटल एक्यूमुलेटेड साइकिल अचीव कर चुका है और 1000 फ्लाइट आवर्स पर एवरेज 2 से भी कम विजिट की ज़रूरत पड़ी है। ये नंबर किसी भी एयरफोर्स के लिए काफ़ी रीअश्योरिंग होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिशियल्स ने यह भी क्लियर किया कि अगर एक तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट साल के 180 से 200 फ्लाइट आवर्स भी उड़ाए तो जो लास्ट एयरक्राफ्ट 2031-32 के आसपास रोल आउट होगा उसे 2045 से 2050 से पहले किसी भी मेजर इंजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज हम एक नया 90 से 95 किलोन्यूटन इंजन डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको डिज़ाइन, टेस्ट और सर्टिफाई करने में ही 10 से 12 साल लग जाएंगे। रिजल्ट ये होगा कि जब वो इंजन रेडी होगा तब तक उसकी एक्चुअल ज़रूरत ही नहीं बचेगी और वो इंजन सालों तक वेयर हाउस में ही पड़े रह जाएंगे। डिफेंस बजटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अप्रोच प्रैक्टिकल नहीं मानी जाती, लेकिन यहीं पर थोड़ा सा स्ट्रेटजिक क्रिटिसिज्म जरूर बनता है, क्योंकि इंडिया का एविएशन हिस्ट्री इंजन डिपेंडेंसी के दर्द से ऑलरेडी भरा पड़ा है। इसलिए GTRE ने जो 90 से 95 किलोन्यूटन इंजन का आइडिया इनफॉर्मल तौर पर अनाउंस किया था, यानी कावेरी 2.0 इंजन का, वो रिप्लेसमेंट से ज़्यादा एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा था उनके लिए। बट कंसर्न ये था कि अगर फ्यूचर में जियोपॉलिटिक्स के कारण F404 प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाती है या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं तो तेजस फ्लीट वल्नरेबल हो सकती है। इस पर GE एरोस्पेस का कहना है कि F404 और F414 प्रोडक्शन लाइंस 2040 तक एक्टिव रहेंगी, क्योंकि ये इंजन सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि सुपर हॉर्नेट, ग्राउलर, KF-21 जैसे प्रोग्राम्स को भी सपोर्ट करती हैं। पॉजिटिव बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये नहीं कहा कि फ्यूचर के लिए कोई बैकअप सोचा ही नहीं जा रहा। ऑफिशियल्स के मुताबिक अगर कभी 2035 के आसपास सिचुएशन बदलती है तो बिना जीरो टू स्टार्ट किए 2 रियलिस्टिक पाथवेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। पहला ऑप्शन सैफरन के साथ को डेवलप हो रहा है 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट इंजन के लिए, जो 5th जनरेशन AMCA प्रोग्राम के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है कावेरी डेरिवेटिव इंजन का ऑपरेटेड ड्राइव वेरिएंट, जिसे GTRE और सैफरन मिलकर DRDO के घातक UCAV और फ्यूचर के अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स के लिए मैच्योर कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।